आज की हमारी कहानी है जादुई मटका। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। खेत में होने वाली पैदावार से उसके परिवार का गुजर बसर होता था। इसीलिए वह दिन भर कड़ी मेहनत करता ताकि उसके खेत में एक अच्छी पैदावार हो सके। बुआई का समय आ चुका था। किसान अपने खेत में बुआई के काम में लग गया था। एक दिन खेत में गड्ढा खोदते समय उसे जमीन में गड़ा हुआ एक मटका मिला। वह मटका आकार में बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें पूरा का पूरा इंसान समा जाए। किसान मटके को देखकर सोचने लगा, अरे इतना बड़ा मटका, इसमें तो एक साथ कई सौ लोगों का खाना बन जाएगा। इसे घर ले जाता हूँ, जब किसी अवसर पर घर में मेहमान आएंगे तो यह मटका काम आएगा। उसने मटके को जमीन से निकाला और खेत के किनारे लगे एक पेड़ के नीचे रख दिया। उसके बाद वह फिर अपने काम में जुट गया। दोपहर में जब खाना खाने का समय हुआ तो अपनी कुदाली जमीन से निकले मटके में डालकर पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ गया। खाना खाकर जैसे ही वह उठा, उसकी नज़र मटके में रखी अपनी कुदाली पर पड़ी। वह देखकर चकित रह गया कि मटके में एक नहीं बल्कि 100 कुदालियाँ रखी हुई थी। किसान ने सारी कुदालियाँ मटके से बाहर निकाली, फिर उसमें एक छोटा सा पत्थर डाल दिया। देखते ही देखते उस एक पत्थर के 100 पत्थर हो गए। किसान को समझते देर नहीं लगी कि वह कोई साधारण मटका नहीं बल्कि जादुई मटका है, जो किसी भी वस्तु को 100 गुना कर देता है। किसान जादुई मटका अपने घर ले गया। अब जब भी उसे किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती तो वह उसे जादुई मटके में डालता। मटके से एक के बदले 100 चीज़ें निकल पड़ती। जादुई मटका हर चीज़ को 100 गुना कर देता था। फिर चाहे वो खाने की चीज़ हो, कपड़ा हो, सोने के सिक्के हों। किसान को अब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। वह दिन प्रतिदिन धनवान होता चला गया। किसान की समृद्धि की बात उस राज्य के राजा के पास पहुंची तो उसने उसका भेद जानने के लिए अपने गुप्तचरों को उसके घर भेज दिया। कई दिन किसान के घर का चक्कर लगाने के बाद एक दिन गुप्तचरों को किसान के जादुई मटके के भेद के बारे में पता चला। उन्होंने ये भेद राजा को जाकर बताया। राजा लालची था। जादुई मटके के बारे में जानकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि वह मटका किसान के पास नहीं बल्कि मेरे पास होना चाहिए। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश देकर जादुई मटके को अपने पास मंगवा लिया। जब सैनिक जादुई मटके को लेकर राजा के पास पहुंचे तो पीछे पीछे किसान भी आ गया। राजा के पूछने पर किसान ने उसे बता दिया कि वह मटका जादुई है और उसे वह मटका अपने खेत में मिला है। राजा बोला, राजा की भूमि से मिली किसी भी वस्तु का सर्वप्रथम राजा का अधिकार होता है, इसलिए इस जादुई मटके पर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अधिकार है। अब किसान क्या कहता, वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। राजा जादुई मटके को पास से देखने के लिए अपने सिंहासन से उठा और मटके के पास जाकर उसे देखने लगा। मटके को बाहर से देखने के बाद राजा ने सोचा कि जरा इस मटके के भीतर झांक कर तो देखूं कि आखिर इसमें जादू जैसा है क्या। राजा जादुई मटके में झांकने लगा। इसी बीच उसका पैर लड़खड़ाया और वह मटके के अंदर जाकर गिर गया। फिर क्या था, जादुई मटके ने अपना काम कर दिया। एक के बदले अब 100 राजा मटके से बाहर निकले। सभी राजा सिंहासन पर बैठने के लिए आपस में झगड़ा करने लगे। धीरे धीरे वह झगड़ा बढ़ता गया। सबने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और एक दूसरे पर टूट पड़े। फिर ऐसी मारकाट मची कि कोई राजा जीवित ना बचा, सब मारे गए। किसान ने सोचा कि इस मटके के कारण वह फिर कहीं किसी समस्या में न पड़ जाए, इसलिए उसने उस जादुई मटके को उठाया और जमीन पर पटक दिया। जादुई मटका टुकड़े टुकड़े हो गया। किसान अपने घर आ गया और उसके बाद से पहले जैसे जीवन को जीने लगा, लेकिन उसे कभी किसी भी चीज़ का कोई लालच नहीं था, इसलिए वह अपने जीवन में हमेशा संतुष्ट रहा। कहानी से सीख, लालच का फल बुरा होता है, इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। दुष्ट आचरण की सजा किसी न किसी रूप में इसी जीवन में भोगनी पड़ती है।